इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। टाइप्स ऑफ नंबर आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर होता है 0 फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एंड इंक्लूडिंग 0। इस तरह से इसमें नेगेटिव नंबर्स मतलब 0 लेस देन 0 को हम लोग नेगेटिव नंबर कहते हैं। और इंटीजर्स हम लोग कहते हैं कि जिसमें हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही तरह का होल नंबर जब हम लोग यूज करते हैं तो उसको कहते हैं इंटीजर। इंटीजर और नेचुरल नंबर में ही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर्स में हम लोग नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड नहीं करते, इंटीजर्स में हम लोग नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं। एक्सपोनेंट्स जैसे कि पावर होता है, जैसे कि 2 to the power 1 is equal to 2, 2 to the power 2 is equal to 4, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 3-4 स्टैंडर्ड में। इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। जैसे 2 के पावर 1 है तो 1 हो गया इसका एक्सपोनेंट, 2 to the power 2 मतलब हो गया 2 हो गया एक्सपोनेंट, 2 to the power 3 मतलब 3 हो गया एक्सपोनेंट एटसेट्रा। और इसमें 2 हो गया बेस और 1 हो गया जैसे कि फर्स्ट नंबर है 2 के ऊपर 1 लिखा हुआ है, 2 हो गया बेस और 1 हो गया एक्सपोनेंट। यहाँ पे 2 हो गया बेस और ये 2 हो गया एक्सपोनेंट। इस तरह से 2 to the power 0 is equal to 1, ये सब जानते हैं हम लोग। 1 by x square is equal to x to the power -2। इस तरह से 1 divided by x cube that is x to the power -3। जब भी इनवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है तो उसमें नेगेटिव पावर आ जाता है, मतलब एक्सपोनेंट हो जाएगा नेगेटिव। अभी हम लोग पढ़ रहे थे एक्सपोनेंट और बेसिस। जनरली नंबर सिस्टम्स स्टार्ट हुआ है आज से करीब जब ह्यूमन बीइंग काउंटिंग काउंटिंग करना शुरू किया था, उसी समय से नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ है। इनिशियल स्टेज में एक सिंगल 1 से मतलब एक जैसे कि एक डंटा से वो सब लिखा जाता था। 1 का मतलब होता है 1 अगर किसी को लिखना रहता तो एक स्ट्रेट डंटा और कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट रख दिया जाता था। और इस तरह से 2 अगर लिखना है तो 2 1s लिखा जाता था। इस तरह से उस समय एक ही नंबर सिस्टम में एक ही सिंबल हुआ करता था 1। बाद में 0 आया तो 1 0 मिलके एक नंबर सिस्टम बना जिसका नाम था बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी का मतलब हो गया 2, इसमें 2 अलग अलग सिंबल हैं, इसीलिए इसका बेस हम लोग 2 मानते हैं। इस तरह से आगे चलने के बाद टर्नरी नंबर सिस्टम, फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम, फिर अभी हम लोग जो यूज करते हैं वो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 सिंबल है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से आगे चल के और कुछ नंबर सिस्टम्स क्रिएट किया गया, जैसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल तक पहुंचने में ह्यूमन बीइंग को बहुत टाइम लगा, लेकिन ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम का इन्वेंशन बहुत साल पहले हो गया था, जिसमें हम लोग लिखते थे 1s और 0s में। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जब मॉडर्न कंप्यूटर्स इन्वेंट हुआ उस समय बाइनरी नंबर सिस्टम का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होने लगा। और अभी जितने भी डेटा स्टोर होता है इंटरनली कंप्यूटर्स में वो बाइनरी नंबर सिस्टम में स्टोर होता है। जितने भी कोड्स हैं सब बाइनरी कोड में। इसके अलावा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स हम लोग यूज करते हैं मेमोरी एड्रेसिंग के लिए। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इंटरनेट में भी यूज होता है टू फॉर एड्रेस फॉर फाइंड टू क्रिएट आईपी एड्रेस। इसके अलावा और एक नंबर सिस्टम है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जो कि अभी ऑब्सोलीट हो गया है, वो अभी कंप्यूटर में यूज नहीं होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 सिंबल होता है 0 से लेकर 7 तक, और ये भी एक मेमोरी एड्रेसिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम को। तो इस तरह से हम लोग के पास 4 अलग अलग नंबर सिस्टम है, जैसे डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी। डेसिमल नंबर सिस्टम ह्यूमन बीइंग के लिए है और बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। हेक्साडेसिमल का हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेट एक्टिविटीज और
internal storage, memory locations, assigning memory locations of a particular elements, और ऑक्टल का भी यूज हम लोग करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट होता है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, इस तरह से, तो ये हम लोग इसमें देखेंगे। पहले डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे 375 को लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 3 इंटू 100, 7 इंटू 10, 5 इंटू 1। एक्चुअली डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस हो गया 10, इसीलिए 10 के ऊपर 10 का पावर में ये लिखा जाता है। जैसे 3 इंटू 10, 10 टू द पावर स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 7 इंटू 10 टू द पावर 1 एंड 5 इंटू 10 टू द पावर 0। इस तरह से इसका पोजीशन वेट हो गया 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1 और 10 टू द पावर 2। 375 का इस तरह से हम लोग एनालिसिस किए। पोजीशन वेट हो गया नंबर डिजिट। डेसिमल नंबर्स, ए डेसिमल नंबर इज ए सीक्वेंस ऑफ डिजिट, आप लोग सबको जानते हैं। डेसिमल डिजिट्स मस्ट बी ए सेट ऑफ 10 नंबर्स। इसका बेस होता है 10। ईच डिजिट कंट्रीब्यूट टू द वैल्यू ऑफ द नंबर रिप्रेजेंट। The value contributed by digit equal to the product of the digit times the weight of the positions of the weight of the digit in the number। जैसे अभी बता रहे थे 375, 3 हो गया डिजिट और पोजिशंस वेट उसका हो गया 10 स्क्वायर। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 स्क्वायर, दैट मीन्स 300। इस तरह से 7 का 7 हो गया डिजिट्स और उसका पोजीशन वेट हो गया 10 टू द पावर 1, इस तरह से 70। और नेक्स्ट 5 का पोजीशन वेट हो गया 10 टू द पावर 0, दैट मीन्स 5 इंटू 10 टू द पावर 0, दैट मीन्स 5। इन दिस वे 375 इज रिटन। जैसे कि लास्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे थे कि डेसिमल नंबर्स का एक सिंगल यूनिट को हम लोग डिजिट कहते हैं। इस तरह से अगर हम लोग बाइनरी इंफॉर्मेशन, मतलब बाइनरी नंबर्स देखेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम में जिसमें 2 ही सिंबल होता है, उसको हम लोग एक यूनिट को, बाइनरी नंबर सिस्टम का एक यूनिट को हम लोग बिट कहते हैं। जैसे आइदर 1 और a 0 इज नोन एज बिट। इन ए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड यूजिंग ए डिजिटल सिग्नल दैट इज ट्रांसलेटेड टू बाइनरी नंबर्स। डिजिटल सिग्नल्स का मतलब हो गया आइदर 1 और 0। A single binary digit 0 or 1 is called a bit. A single bit can represent as 2 possible states. 1 is on and 0 is off. Combination of bits are used to store the data representations. Data representation means the encoding data into bits. Typically multiple bits are used to represent the code of each value being represented. बाद में हम लोग देखेंगे कि डेटा को इंटरनली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर में। फिलहाल हम लोग ये जानते हैं कि डेटा हम लोग जो टाइप करते हैं कंप्यूटर में 1 2 3 4 एटसेट्रा, यहाँ तक कि ABCD जितने भी कैरेक्टर्स है सारे इंटरनली बिट्स में स्टोर होता है। वो बाइनरी कोड भी हो सकता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में भी हो सकता है, या अलग डिफरेंट कोड्स होता है, जैसे ASCII हो गया, BCD कोड हो गया, यूनिकोड एटसेट्रा। जितने भी तरह का इंफॉर्मेशन, जैसे कि हम लोग फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़े थे कि इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर्स क्या करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। ये इंफॉर्मेशन किसी भी तरह का हो सकता है, इधर कैरेक्टर्स होता है, नंबर हो सकता है, इमेज, ऑडियो सिग्नल, जितने भी तरह का इंफॉर्मेशन होता है और डेटा होता है, तो वो सबको हम कंप्यूटर्स को बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब बिट्स में स्टोर करता है। Although a different scheme is used to encoding each type of data, in the end of the code is always a string of zeros or 1। जितने भी तरह का इनकोडिंग स्कीम है, जैसे कि हम बता रहे थे, पहले तो हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम देखेंगे, उसके बाद ASCII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, BCD कोड मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल, यूनिकोड, ये जितने भी कोड है सब अलग अलग तरह का कोड है, लेकिन सभी में ही क्या होता है, 1s और 0s में ही लिखा जाता है। सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब जिसमें 2 सिंबल होता है।
यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स को पहले लेके चलेंगे, जैसे कि 110 ये एक बाइनरी नंबर है। इसमें दो ही सिंबल है, 1 और 0। इसको हम डेसिमल में चेंज कर रहे हैं। डेसिमल में चेंज करने के लिए पहले जीरो का पोजीशन वेट हो गया 2 to the power 0, 1 का पोजीशन वेट हो गया 2 to the power 1, और जो लेफ्ट मोस्ट बिट है उसका पोजीशन वेट हो गया 2 to the power 2। इस तरह से ये हो गया लिस्ट सिग्निफिकेंट, इसको हम लोग कहते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट। इसका वैल्यू सबसे कम है, और हम लोग जैसे जैसे लेफ्ट साइड में जाते हैं तो उसका सिग्निफिकेंट बढ़ते जाता है। हम उसका जो पोजीशन है 2 के पावर में लिखते हैं। और कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो हो गया, जो डिजिट है, जैसे कि मान लीजिए कि ये है 1 के साथ इसका पोजीशन वेट को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो मिडिल जो 1 है उसके साथ उसका पोजीशन वेट को मल्टीप्लाई किए। इसके बाद 0 के साथ 2 to the power 0, दैट मीन्स ये 0 जो है इसके साथ 2 to the power 0 को मल्टीप्लाई किए, 1 के साथ 2 to the power 1 को मल्टीप्लाई किए, 1 के साथ 2 to the power 2 को मल्टीप्लाई किए। अल्टीमेटली 1 into 4 plus 1 into 2 plus 0 into 1। इस तरह से आपका क्लियर पिक्चर दिखेगा। 0 का पोजीशन वेट, 1 का पोजीशन वेट और 1 का पोजीशन वेट, इस तरह से हम लोग ऐड करेंगे तो ये अल्टीमेटली ये 6 होगा। दैट मीन्स 110, if it is a binary number then its decimal value is 6। एक और टेक्निक्स है इसको कन्वर्ट करने के लिए। मान लीजिए कि हम लोग अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो वो 0 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग 1 को लेके ही चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे राइट मोस्ट में एक 1 लिखा हुआ है, इसके बाद 0 है, उसके बाद फिर 1 है, फिर 2 0 है, फिर 1 है, मतलब 1 0 0 1 0 1, ये आपका बाइनरी नंबर है। अब इसमें 1 को लेके ही हमको चलना है। 1 का जो पोजीशन वेट है, राइट मोस्ट बिट 1 है, तो इसका पोजीशन वेट है 2 to the power 0, 1 into 2 to the power 0, दैट मीन्स 1। अब 0 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट डिजिट हो गया 0 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पोजीशन वेट होगा 2 to the power 1, तो ये 0 ही आएगा। तो इसीलिए हम इसको स्किप कर गए। फिर नेक्स्ट हो गया 1 के साथ 2 to the power 2 को मल्टीप्लाई किए, जो हो गया 4, 0 के साथ फिर मल्टीप्लाई किए 2 to the power 3, इसका पोजीशन वेट। उसके बाद नेक्स्ट 0 के साथ 2 to the power 4, ये दोनों जो है इसको हम लोग स्किप कर जाएंगे। फिर जो 1 है उसको लेके चलेंगे, 1 into 2 to the power 5, दैट मीन्स 32। सबको हम लोग ऐड करते हैं तो हो जाएगा 337 डेसिमल वैल्यू। नेक्स्ट एग्जांपल है बाइनरी टू डेसिमल। इसी तरह से हम लोग कर रहे हैं जो प्रोसेस लास्ट स्लाइड में हम दिखाए थे। सिमिलरली जहां पे 1 है उसी का पोजीशन वेट से हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे ये जो बाइनरी नंबर है 10110, यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है इसको हम लोग स्किप करके हैं, बाकी जितने भी 1s है इसको लेके ही हम लोग को चलना है। 1 के साथ जो पोजीशन वेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट उसको सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमको जो रिजल्ट मिलेगा दैट मीन्स है डेसिमल नंबर। जैसे यहाँ पे 10111 एक बाइनरी नंबर है, उसको जब कन्वर्ट किया तो हो गया 23 डेसिमल नंबर्स। अब नेक्स्ट है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन। पहले डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे स्टार्ट विथ योर नंबर इन बेस 10। पहले डेसिमल नंबर में दिया जाएगा, आपका नंबर जो है डेसिमल नंबर में रहेगा, उसको डिवाइड करना है 2 से रिपीटेडली एंड रिकॉर्ड द रिमाइंडर। इफ क्वोशेंट इज 0 देन स्टॉप, एल्स मेक द क्वोशेंट योर न्यू n एंड गो बैक टू स्टेप 2। तब तक डिवाइड करेंगे जब तक क्वोशेंट 0 न हो जाए। द रिमाइंडर कंप्राइज योर आंसर स्टार्टिंग विद द लिस्ट रिमाइंडर एज योर फर्स्ट डिजिट। इस तरह से नीचे से लिखना है, मतलब लिस्ट जो वैल्यू है रिमाइंडर्स का वहां से हम स्टार्ट करके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक हम लोग को पहुंचना है। इन अदर वर्ड्स डिवाइड द डेसिमल नंबर, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2 until you reach 0 and then collect the remainder in reverse order, then you get the binary number।
तो डेसिमल टू बाइनरी नंबर्स कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ये प्रोसेस यूज करेंगे। एक एक पहले डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे 375 को लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 3 इंटू 100, 7 इंटू 10, 5 इंटू 1। एक्चुअली डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस हो गया 10, इसीलिए 10 के ऊपर 10 का पावर में ये लिखा जाता है। जैसे 3 इंटू 10, 10 टू द पावर स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 7 इंटू 10 टू द पावर 1 एंड 5 इंटू 10 टू द पावर 0। इस तरह से इसका पोजीशन वेट हो गया 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1 और 10 टू द पावर 2। 375 का इस तरह से हम लोग एनालिसिस किए। पोजीशन वेट हो गया नंबर डिजिट। एक और एग्जांपल है 5610, इसी तरह से है। हम लोग रिमाइंडर को लिखते जाएंगे। और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन में और एक मेथड है, जैसे कि सब्ट्रैक्शन मेथड। सब्ट्रैक्शन मेथड किस तरह से वर्क करता है, subtract out largest power of two possible without going below 0, repeating until you reach 0। हम 2 के पावर में सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे उस नंबर से, और जिस पोजीशन में नंबर सब्ट्रैक्ट होगा उसमें हम 1 प्लेस करेंगे, और नहीं तो एक 0 प्लेस करेंगे। प्लेस 1 in each position where you could subtract the value, plus 0 in positions that you could not subtract out the value without going below 0। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि लास्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे थे कि डेसिमल नंबर्स का एक सिंगल यूनिट को हम लोग डिजिट कहते हैं। इस तरह से अगर हम लोग बाइनरी इंफॉर्मेशंस, मतलब बाइनरी नंबर्स देखेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम में जिसमें 2 ही सिंबल होता है, उसको हम लोग एक यूनिट को, बाइनरी नंबर सिस्टम का एक यूनिट को हम लोग बिट कहते हैं। जैसे आइदर 1 और a 0 इज नोन एज बिट। इन ए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड यूजिंग ए डिजिटल सिग्नल दैट इज ट्रांसलेटेड टू बाइनरी नंबर्स। डिजिटल सिग्नल्स का मतलब हो गया आइदर 1 और 0। A single binary digit 0 or 1 is called a bit. A single bit can represent as 2 possible states. 1 is on and 0 is off. Combination of bits are used to store the
एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, जैसे 56 का नियरेस्ट वैल्यू है 32। 64 इससे बड़ा हो गया, इसीलिए 32 से हम लोग सब्ट्रैक्ट किए। 32 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका वैल्यू हो जाएगा 24। तो 56 माइनस 32 इज इक्वल टू 24। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद -16 24 32 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग एक 1 प्लेस किए यहाँ पे। फिर नेक्स्ट वैल्यू आया 24। तो 24 को, अब 24 का नियरेस्ट वैल्यू है 16, तो 16 से माइनस किए तो एक 1 यहाँ पे प्लेस किए। फिर 24 से 16 को माइनस करने के बाद 8 बच गया। 8 को हम फिर 2 के पावर में अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग स्टॉप हो गए। तो इस फर्दर अब हमको कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो इसलिए जहां जहां हम लोग सब्ट्रैक्ट किए जिस वैल्यू से, जैसे 32, 16, 8, तो इसमें पोजीशन वैल्यू हो जाएगा 1, 1, 1। इसके बाद बाकी सारा पोजीशन वैल्यू जिसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं किए, क्योंकि हम मेरे पहले 0 पहुंच गए थे, मेरा जो वैल्यू था पहले 0 पहुंच गया था, इसीलिए इसमें हम लोग 0, 0, 0 प्लेस कर दिए। इस तरह से 56 डेसिमल नंबर, इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर हो गया 1, 1, 0, 0, 0। तो इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन मेथड के थ्रू भी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखें कि इस लेक्चर में हम लोग डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल के बारे में जाने। नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारा नंबर सिस्टम जैसे ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे। थैंक यू।